नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। आपको बता दें कि बिहार में चिराग पासवान ने जम करके नीतीश कुमार पर हमला बोला है। दरअसल उन्होंने बिहार के छपरा में हुए जहरीली शराब कांड पर बात करते हुए कहा है कि ये नीतीश कुमार जो है उनकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं और बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। इसी के साथ ही उनका कहना है कि नीतीश कुमार अहंकारी हो गए हैं। सुनिए चिराग पासवान ने और क्या नीतीश कुमार को लेकर के कहा है। इसी के साथ ही उनका कहना है कि नीतीश कुमार की खामोशी ही ये जो भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर बोल रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा? मिल कैसे रही है? ये जवाब देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। कहीं तो आपका कानून विफल है, कहीं तो आप लोगों की कमजोरी है, आप लोगों की नाकामी है, और आप लोगों की नाकामी का खामियाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की लापरवाही, नाकामी का खामियाजा बिहार की आम जनता भुगत रही है। परिणाम स्वरूप ये आंकड़े जो ये लोग बता रहे हैं 60-70, कोई 60-70 नहीं भाई, 150, 200, 300 के आसपास का ये आंकड़ा है। प्रशासन उसको दबाने का काम कर रही है। परिवार के लोगों के ऊपर दबाव डाला गया कि जल्द से जल्द दाह संस्कार करो, पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया। अभी भी दबाव डाला जा रहा है कि कोई ना बोले कि भैया शराब से हुई है, नहीं तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा। ये तो इनके प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया है, और उसपे मुख्यमंत्री का खामोश रहना उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों को मौन समर्थन है। आपको बता दें कि बिहार के छपरा में जहरीली शराब ने कोहराम मचा के रखा हुआ है। जहरीली शराब ने कई घरों के चिराग बुझा दिए हैं और इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को छपरा जहरीली शराब कांड पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो पिएगा वो मरेगा वाले बयान की आलोचना की है। बता दें कि चिराग पासवान ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि सारण जिले के छपरा में जहरीली शराब पीने से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये आंकड़ा अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 तक हो गए हैं। छपरा शराब कांड पर बात करते हुए चिराग पासवान ने सीधे तौर पर नीतीश सरकार की आलोचना की और उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरीके से फेल है। मैं पिछले 4 साल से ये कह रहा हूं। 2016 में मैंने विपक्ष में रहते हुए नीतीश कुमार के इस कानून का समर्थन किया था। इसी के साथ ही बिहार में शराबबंदी कानून के तहत सिर्फ गरीब लोगों को ही जेल में बंद किया गया है, लेकिन आज तक अवैध शराब बनाने वाले गिरोह या फिर सीमावर्ती इलाकों से आयात करने वाले किसी भी तस्कर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम मानने को तैयार नहीं है कि शराब ऐसे बिक रही है, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी भी हो रही है और ये बात सभी लोग जानते हैं। आपको बता दें कि छपरा में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख ने कहा कि मैं इसे मौत भी नहीं कहूंगा, मैं इसे हत्या कहता हूं, क्योंकि किसी को जहर देकर मारने को हत्या ही कहा जाता है। इसके बाद भी हुई मौतों पर सीएम इसकी समीक्षा करने को तैयार ही नहीं है और ना ही इसे सुनने को तैयार है। बता दें कि चिराग पासवान ने जहरीली शराब कांड पर नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने उनका जो बयान है, जो पिएगा वो मरेगा वाले बयान पर जमकर के आलोचना करते हुए सीधे तौर पर उन पर कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि उनका अहंकार देखिए कि वो घर में खड़े होकर कहते हैं जो पिया वो मरेगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो पिलाएगा वो मौज करेगा। ये सीधे तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार से प्रश्न पूछा है। बता दें कि चिराग पासवान ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि जब बिहार में आम आदमी को पता है कि अवैध शराब कहां बन रही है तो क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं होगी? लेकिन अगर स्थानीय प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है और नीतीश कुमार स्थानीय प्रशासन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो ये संलिप्तता दिखाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए। यदि आप गृह मंत्री होने के नाते कानून व्यवस्था की स्थिति को नहीं संभाल सकते तो आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। बता दें कि शुक्रवार को बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने यह कहा था कि जहरीली शराब पीने से मरने वालों के परिजनों को कोई मुआवजा नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि जहरीली शराब पीने से मरने वालों के प्रति
कोई भी सहानुभूति नहीं बरतनी चाहिए। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मुआवजा नहीं देना उनके अहंकार को दिखाता है। आपने कहा था कि आप महिलाओं के लिए ये कानून लाए हैं ताकि घरेलू हिंसा में कमी आए। सीएम को जाना चाहिए और देखना चाहिए कि अब कौन रो रहा है, महिलाएं और छोटे बच्चे ना। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आपने ये भी कहा था कि आपको पीने वालों से कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन उन परिवारों का उनका क्या दोष है? क्यों वे बिहार के लोग नहीं हैं? आपकी सहानुभूति इस अवैध शराब के धंधों में शामिल तस्करों और गिरोह के लिए होगी। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि सीएम की मानसिकता बिहार विरोधी है और बिहार के लोगों के खिलाफ है। बता दें कि चिराग पासवान ने जोरदार प्रहार सीएम नीतीश कुमार पर किया। उन्होंने कहा कि हम कल बिहार के राज्यपाल से मिलेंगे और उनसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का आग्रह करते हुए केंद्र को विफल कानून व्यवस्था की रिपोर्ट करने का अनुरोध भी करेंगे। बता दें कि बिहार में लगातार हो रही जहरीली शराब की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से इसकी जांच नहीं हो पा रही है और जब ये कानून लाया गया था इसके बावजूद लगातार ये शराब की तस्करी बढ़ रही है, तो आखिर इतने लंबे समय से ये चीजें चल क्यों रही है जबकि बिहार में टोटली शराब बंदी है। इसी के साथ ही चिराग पासवान का ये भी कहना है कि जो नीतीश कुमार की खामोशी है और वो इस पर जांच नहीं कर रहे हैं, इस पर एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये उन भ्रष्टाचारी करप्टेड ऑफिसर्स को सपोर्ट करता है, उनको बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से ये जो चीजें हैं, मौत का आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि मौत तो सिर्फ 70-80 हुई है, लेकिन ये आंकड़ा भी झूठ है। दरअसल मौत का आंकड़ा तो इतना ज्यादा पहुंच गया है, 200-300 ये आंकड़ा पार कर चुका है और कई लोगों का दाह संस्कार जल्दबाजी में करवाया गया है बिना पोस्टमार्टम किए, ताकि ये बातें और भी ज्यादा ना फैले। वहीं परिजनों को भी धमकी दी जा रही है कि वो पोस्टमार्टम ना करवाएं और जल्द से जल्द इस शव का दाह संस्कार करवाएं, जिससे कि ये जो शराब कांड में मौतों का आंकड़ा है उसको छिपा सके। तो ये बिहार के शासन में उठता हुआ सवाल है कि आखिर नीतीश राज में इस तरीके से शराब कांड क्यों हो रहा है और बिहार के लोग जहरीली शराब पी करके क्यों मर रहे हैं, क्यों इसकी जांच नहीं की जा रही है और क्यों इसको रोका नहीं जा रहा है। क्योंकि बिहार में काफी लंबे समय से शराब बंद कानून लागू किया गया है, जिसके तहत राज्य में शराब की बिक्री और शराब के सेवन पर प्रतिबंध है। तो इसके अलावा सवाल उठता है कि आखिर बिहार में जहरीली शराब पहुंच कैसे रही है और सीमावर्ती इलाकों से ये तस्करी कैसे हो रही है। क्या नीतीश कुमार को इन सारी चीजों का पता पहले से है या फिर वाकई में नीतीश कुमार इसके बारे में कुछ नहीं जानते? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सदन में इन बातों को लेकर के जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि हमें कोई सहानुभूति इन लोगों से नहीं है, जहरीली शराब पीने से हुई है। साथ ही उनका कहना यह भी रहा था कि जो जहरीली शराब पिएगा वो मरेगा। तो इसको लेकर के लोग विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। बीजेपी ने को लेकर के खास तौर पर घेरा था उन्हें और कहा था कि किस तरीके से बयान किसी स्टेट के सीएम दे सकते हैं, क्या वो उनके राज्य के लोग नहीं हैं, क्या उनके परिवार के लोग बिहार के नहीं हैं, जो कि इस तरीके से नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं और इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि इस वक्त नीतीश कुमार जो हैं वो तेजस्वी यादव के साथ है और अपनी सरकार चला रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या बिहार में जंगल राज एक बार फिर से देखने को मिल रहा है? आपराधिक घटनाएं इतनी ज्यादा हो रही है, शराब की घटनाएं इतनी ज्यादा हो रही है कि वहां पर मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर के कोई सघन जांच भी नहीं हो रही है, कोई जांच कमेटी भी नहीं बैठाई जा रही है कि आखिर इतनी ज्यादा तादाद में लोगों की मौतें शराब पीने से क्यों हो रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।